का हाथ देखा। देवर्षि नारद जी ने बचपन में रुक्मिणी का हाथ देख लिया था। तो देवर्षि नारद बचपन में रुक्मिणी को बोलकर चले गए थे कि देवी तेरा विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ होगा। बंधु, ज्योतिष शास्त्र का नेत्र है। ज्योतिष में सब पता चल जाता है, कहां हमारा जन्म होगा, कहां हमारा विवाह होगा, कहां हमको रोजगार मिलेगा, कहां हमारा मकान बनेगा, सब ज्योतिष में भरा पड़ा है। तो नारद जी ने बचपन में रुक्मिणी जी का हाथ देखकर रुक्मिणी जी को बता करके चले गए थे कि तुम्हारा विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ होगा। बस नारद जी के वचनों को स्वीकार करके रुक्मिणी ने मन में ठान लिया, विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर के साथ ही करूंगी। लेकिन रुक्मिणी का एक भाई है, रुक्मिणी का एक भाई है रुक्मी। वैसे रुक्मिणी के 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। लेकिन सबसे बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। बंधु, याद रखना, बड़े भाई की बहुत जिम्मेदारी है। पिता के बाद यदि भाइयों का कोई बाप होता है तो बड़ा भाई ही होता है इंसान। इसलिए संसार के जितने भी बड़े भाई हैं उनको बहुत सावधानी के साथ जीना चाहिए। जब कोई पिता शांत हो जाता है, याद रखना, सभी छोटे भाई अपने बड़े भाई को पिता जैसा मानते हैं। हमारा वो पिता है। रुक्मी को पता नहीं क्या हो गया, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई, भगवान जाने क्या हो गया। रुक्मी का एक मित्र है, दमघोष के पुत्र शिशुपाल। क्या? दमघोष के पुत्र शिशुपाल, चेदी नरेश। बंधु, ये बालक जब पैदा हुआ था शिशुपाल, तो इसकी 3 आंख थी, 4 हाथ थे। जब ये पैदा हुआ शिशुपाल, जब ज्योतिषियों ने इस बालक को देखा तो ज्योतिषियों ने कहा, जिस पुरुष के आने से इसकी 1 आंख समाप्त हो जाए और 2 हाथ समाप्त हो जाए तो समझना उसी व्यक्ति के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो शिशुपाल को देखने के लिए सब लोग गए, तो भगवान की बुआ का लड़का ही है। बंधु, भगवान कृष्ण को 7 बुआ थी, जिसमें ये भी भगवान की बुआ का ही लड़का है। तो भगवान ने सोचा चलो हम भी अपने बुआ के घर जाएं और देख के आएं। तो जैसे भगवान गए शिशुपाल को देखने, तो भगवान जैसे ही शिशुपाल को देखा, 1 आंख गायब हो गई और 2 हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की मां ने कहा, कृष्ण, ज्योतिषियों ने ऐसा बताया है कि जिसके आने से 1 आंख गायब हो जाए तुम्हारे पुत्र की और 2 हाथ गायब हो जाएं, उसी के हाथ मृत्यु होगी। तो मेरे बेटा कृष्ण, तुम मेरे पुत्र को मत मारना। तो देखो भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा, बुआ, मैं तेरे बेटे को नहीं मारूंगा। सुन, तेरा बेटा यदि मुझको 100 गाली भी दे देगा,
तो भी नहीं मारूंगा। यदि तुम्हारा बेटा मुझे 100 गाली भी दे देगा तो भी मैं नहीं मारूंगा। लेकिन कन्हैया ने हंसते हंसते कहा, बुआ अपने बच्चे को समझा लेना, 101 मत देगा। यदि 101 देगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बुआ ने कहा, मेरा बेटा भांग थोड़ी नहीं खा रखा कि जो तुझको 100 गाली देगा। और कहानी में आपको नहीं ले जाऊंगा। आप सबको पता है कि इस आदमी ने जब गाली देना शुरू किया तो भगवान ऐसी मुद्रा किए थे, वो गाली दे भगवान ऐसे कर दे, फिर जहां वो गाली दे तो सब लोगों को लगा कि ये भगवान गिनती क्या कर रहे हैं। भगवान वही गिनती कर रहे हैं जो भगवान अपनी बुआ को वचन दे चुके हैं कि तेरे बेटे की 100 गाली में माफ कर। आज वही शिशुपाल, रुक्मी का दोस्त मित्र, रुक्मणी को लेने आ गया। सोचो, कहां तो रुक्मणी 16 साल की और कहां ये शिशुपाल 40 साल का। कहीं से जोड़ी नहीं बन रही थी। बंधु, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि स्वार्थ बस कोई भाई या पिता अपनी कन्या का विवाह अयोग्य व्यक्ति के साथ कर रहा है तो उस समय कन्या को खड़ा हो जाना चाहिए और शिशुपाल बेचारी बड़ी सौम्य लड़की है, बहुत शांत लड़की है। उसने सोचा मैं अपने भाई से कैसे बात करूं। उसी समय रुक्मिणी अपनी माँ के पास गई और माँ से कहा, माँ मेरे भाई को समझाओ कि मेरा विवाह अयोग्य व्यक्ति के साथ ना करे। लेकिन रुक्मी इतना जिद्दी बालक था कि किसी की नहीं सुनता, माँ की क्या सुनेगा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बंधु, जब जीवन में आपकी कोई बात ना सुने और अयोग्य व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में केवल भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। इसीलिए रुक्मिणी भगवान को एक 7 श्लोक का पत्र लिख दिया। हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी आपकी बात भगवान मौखिक ना सुने तो लिखित लिखना चाहिए। लिखित प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। आपकी कोई बात हो, आप उसको कागज में लिखो और जाकर के भगवान के मंदिर में छोड़ करके आओ। या तो भागवत भी मंदिर है, यहां भी छोड़ सकते। बंधु, तुरंत समाधान मिलता है। तब रुक्मिणी महारानी ने 7 श्लोक भगवान को लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ में दिया और ब्राह्मण से कहा, जाओ भगवान तक पहुंचा दो। तो वो ब्राह्मण द्वारिका गया और भगवान से कहा, ये रुक्मिणी महारानी ने आपको एक पत्र लिखा है, आप पढ़िए। तो देखो भगवान कहते, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ के सुनाइए। ये जो पीली पत्रिका जिसे लग्न पत्रिका कहते हैं, आज भी पंडित ही पढ़ के सुनाता। उस समय से परंपरा चल गई कि पंडित सुनाए, तो पंडित जी ही सुनाते हैं। वो पीली पत्रिका कन्या के पक्ष से आती है। उस पत्रिका में पता चलता है कि कब क्या है। भगवान ने कहा, आप ही पढ़ के सुनाइए। तो ब्राह्मण देवता ने पढ़कर सुनाया कि महाराज भीष्म की पुत्री महारानी रुक्मिणी आपको बहुत पसंद करती है, आप उसे स्वीकार करिए।
और वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, आपको चाह रही है, आप उसे स्वीकार करिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, यदि रुक्मिणी हमको चाहती है तो हम भी रुक्मिणी को चाहते हैं, हम रुक्मिणी को लेने आएंगे। और भगवान रुक्मिणी को लेने पहुंच गए। भगवान रुक्मिणी को लेने पहुंच गए और रुक्मिणी को हरण करके भगवान द्वारिका ले आए। बंधु, कल आप लोगों ने दर्शन भी किया, जब रुक्मिणी महारानी पूजा की थाली लेकर गिरजा पूजन करने जा रही थी, उस समय महारानी को शगुन हुआ और महारानी गिरजा पूजा करके भगवान के रथ में बैठकर चली गई। लेकिन हमारे यहां ये विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। जिस तरह का विवाह भगवान ने किया, उस विवाह का नाम राक्षस विवाह है। बंधु याद रखना, हमारे यहां 8 प्रकार के विवाह हैं। हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन? ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह। अब इन विवाहों की विधि क्या है? ब्राह्म विधि का विवाह ऐसे होता है, ध्यान से सुनिए। कन्या का पिता बस केवल ये देखता है कि योग्य व्यक्ति है और उसे कन्या को दान कर देता है, जैसे करदम और देवहूति। इस विवाह का नाम है ब्राह्म विवाह। और एक विवाह होता है दैव विधि विवाह। ये विवाह कैसे होता है? ये विवाह ऐसे ही होता है, मैंने देखा, तूने देखा और राधे राधे हो गए। इस विवाह का नाम क्या है? दैव विधि। तीसरा विवाह होता है प्राजापत्य विवाह। बंधु, ये विवाह केवल संतानोत्पत्ति का लक्ष्य मानकर विवाह किया जाता है। बस इस विवाह में केवल संतान एक पक्ष होता है। एक विवाह होता है गांधर्व विवाह। ये गांधर्व विवाह की तो व्याख्या करना जरूरी नहीं है, आजकल तो चल ही रहा है। गांधर्व विवाह की शास्त्र में ना प्रशंसा है और ना निंदा है। ये विवाह कहीं भी हो जाता है, याद रखना। गांधर्व विवाह कहीं भी हो सकता है। ट्रेन में हो सकता है, प्लेन में हो सकता है, हॉस्टल में हो सकता है, आजकल तो फेसबुक में भी हो जाता है। इसी विवाह का नाम है गांधर्व विवाह। शास्त्र में ना उसकी निंदा है और ना उसकी प्रशंसा है। एक विवाह होता है राक्षस। ये विवाह की निंदा है। इस विवाह की निंदा है। ये विवाह कैसे किया जाता है? किसी कन्या को जबरदस्ती खींचकर ले जाया जाए और फिर उसके साथ विवाह किया जाए। उस विवाह का नाम है राक्षस विवाह। एक विवाह और है असुर विवाह। इस विवाह में कन्या की सहमति नहीं और विवाह हो जाए। बंधु, ये भी विवाह निंदनीय है। एक विवाह होता पैशाच।
इस विवाह की घोर निंदा, इस विवाह की घोर निंदा है। कैसे? यह विवाह कन्या के साथ कर लिया जाता है और कन्या के माता पिता को मार दिया जाता है। परिवार का नाश करके और फिर कन्या के साथ जो विवाह किया जाता है, उसी विवाह का नाम पैशाच। इस विवाह की घोर निंदा। बंधु, सबसे उत्तम विवाह, सर्वोत्तम विवाह आर्ष विवाह है, जिसे कहते शुभ विवाह, वैदिक विवाह। जिस विवाह में ऋषि परंपरा हो, जिस विवाह में अग्निदेव साक्षी हो, जिस विवाह में मंत्र साक्षी हो, सूर्य चंद्रमा साक्षी हो, बंधु बांधव साक्षी हो, हमारे रिश्तेदार साक्षी हो, उसी विवाह का नाम आर्ष विवाह है। इसीलिए भगवान रुक्मिणी का हरण करके फिर जाकर के भगवान ने रुक्मिणी का वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह किया। ये सारी कथा सुनाने का हमारा केवल एक ही भाव है। मेरे भाई बहन, आप सब अपने लोग बैठे हो, कोशिश करना हमारा विवाह अपनी ही जाति में हो और सात्विक हो। बस अपनी ही जाति में हो और हमारा विवाह सात्विक होना चाहिए। भगवान रुक्मिणी महारानी के साथ पाणी ग्रहण किया और इसके बाद भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रद्युम्न है। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने और 7 विवाह किए। रुक्मिणी जी को लेके 8 विवाह, जिनको हमारे यहां अष्टपटरानी कहते हैं। आप कभी भागवत जी की इन कथाओं को ध्यान से सुनना। भागवत जी की, भगवान की अष्टपटरानियों के विवाह को ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा भगवान ने चारों दिशाओं में जाकर के विवाह किए और पराक्रम पूर्वक। ऐसे नहीं, अपना पराक्रम दिखाया और भगवान ने चारों दिशाओं में जा जाकर के परमात्मा ने विवाह किया। हमें ऐसा पढ़ने को मिला है, हमें ऐसा सुनने को मिला है कि भगवान की अष्टपटरानियों के जो नाम लेते हैं, उनके दाम्पत्य में हमेशा प्रेम बना रहता है। इसलिए कभी कभी भगवान की अष्टपटरानियों के नाम सबको लेना चाहिए। आइए हम लोग भगवान की अष्टपटरानियों के नाम सुने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप देखिएगा, भगवान ने चारों दिशाओं में विवाह किया। भगवान ने पहला विवाह महाराष्ट्र में किया, दूसरा विवाह भगवान ने जाम्बवती के साथ किया, तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा के साथ किया, चौथा विवाह भगवान ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली में किया, कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह भगवान मित्रबिंद की बेटी मित्रबिंदा के साथ किया, उज्जैन मध्य प्रदेश। अब देखो, एक विवाह भगवान ने अयोध्या में जाके किया। भगवान ने सोचा कि रामावतार में मैं अयोध्या में पैदा हुआ लेकिन विवाह नहीं कर पाया, तो चलो एक विवाह हम अयोध्या में करते हैं। हमारी जन्मभूमि भी वही
और विवाह की भूमि भी हुई। इसलिए भगवान कृष्ण गए और नग्नजिति के साथ भगवान ने विवाह किया। एक विवाह भगवान उत्तर गए कई कई देश, और वहां भगवान काश्मीर में जाकर के एक कन्या को स्वीकार किया जिसका नाम था भद्रा। एक विवाह करने के लिए भगवान अब दक्षिण गए। अभी उत्तर से करके लाए और अब दक्षिण, और भगवान दक्षिण में जाकर के मद्रास में एक कन्या को लेके आए जिसका नाम था लक्ष्मणा। उस कन्या को भगवान ने मत्स्य भेद कर लाए। मत्स्य भेद, मछली की आंख में बाण छोड़ना, इसे मत्स्य भेद कहते हैं। बंधु, भगवान जितने भी विवाह किए हैं तो पराक्रम से। अयोध्या में गए, 7 बैलों को एक साथ नथ दिया, तब तो नग्नजिति मिली। ये जो कई देश है ना जहां भगवान गए थे, अपनी बुआ के घर, भगवान की एक बुआ का नाम श्रुत कीर्ति है। भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए बुआ के घर नहीं गए, तो कन्हैया बुआ के घर चले गए श्रुत कीर्ति के यहाँ। तो श्रुत कीर्ति ने कहा, कन्हैया बहुत दिनों बाद आए, 2-4 महीने रुक जा। बुआ ने कहा भतीजे से कि 2-4 महीने रुक जाओ। तो हमारे साहब 2-4 महीने रुके तो बुआ की बिटिया के ही साथ विवाह कर लिया। ये भद्र है ना, आज भी देख लो वहां परंपरा है उस देश में। हमारे यहाँ वो परंपरा नहीं है कि बुआ की बेटी के साथ ब्याह हो, मामा की बेटी के साथ ब्याह हो, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उस देश में आज भी वो परंपरा है, बुआ की बेटी के साथ होता है। अपनी अपनी कुल रीति है। कहीं कहीं बुआ के साथ मजाक भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बुआ के साथ कोई ऐसी मजाक नहीं। तो अपनी अपनी परंपरा। इस तरह भगवान ने अष्टपटरानियों के साथ विवाह किए। एक बार भगवान असम गए, असम, गुवाहाटी, प्राग ज्योतिषपुर। हमारे आचार्य नाथुराम जी बहुत ज्यादा समय माता जी के चरणों में ही बिताते। प्राग ज्योतिषपुर। बंधु, जब भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए गुवाहाटी, तो वहां भूमि का पुत्र नरकासुर राजकन्याओं को बंदी बनाकर, जेल में बंदी बना, भगवान गए, भौमासुर को परास्त किया और जेल के दरवाजे को खोला तो 16,100 कन्याएं बेचारी बहुत दुखी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया और कहा, जाओ आप लोग विवाह करो। 16,000 कन्याओं ने कहा, कृष्ण अब हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम जेल जा चुके हैं। भारत की कन्या विवाह से पहले जेल हो आए, फिर उसको अच्छा परिवार स्वीकार नहीं करता। अब हमें अच्छा परिवार स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए नाथ,
यदि हमारा चरित्र अच्छा हो, हम सब तरह से अच्छी हों, तो अब हमें आप हमारे माता पिता के घर मत भेजिए, अब हमें आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए नाथ। अब हम कहीं नहीं जाना चाहिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।